जय पुलिस साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सब लोगों तक खुशखबरी पहुंच गई होगी और नहीं पहुंची है तो मैं बता देता हूं कि आपके लिए जो हमारी पहली मांग थी, महात्मा फुले कल्याण बोर्ड, उसका गठन हो चुका है। उसके लिए मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो इस बोर्ड का नाम कुछ और ही बनवाना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि सत्य न्याय धर्म की लड़ाई होती है, उसमें विजय हमेशा सत्य न्याय धर्म पर जो चलने वाला होता है उसकी ही होती है। मेरे साथियों, ये खुशखबरी मैं आज से लगभग 3 दिन पहले ही देने वाला था, लेकिन जो हमेशा हमारा प्रतिरोध करते रहते हैं, हमारी रुकावटें बनते रहते हैं, उनकी वजह से मैं आपको 3 दिन बाद में दे रहा हूं। लेकिन फिर भी आज दीपावली पे खुशियों का टाइम आया हमारा कि पहली मांग हमारी पूरी हो चुकी है। उसके लिए मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना कभी रुके ना झुके, और बल्कि लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद उनको करता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन भी क्रांतिकारियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये लड़ाई यही नहीं रुकी है, और मैं आपका यही आभार नहीं करने वाला हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी जो इस लड़ाई को अपने संगीत के माध्यम से अनेक जो मोटिवेशनल है, जो रगों में हमारी बाजों को फड़फड़ाते हैं, ऐसे गाने वाले संगीतकार, गायक, कलाकार, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मेरे क्रांतिकारी साथियों, ये जीत आप जैसे युवाओं की है, आपकी जीत है ये। इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं को जाता है जो मेरे साथ पिछले 10 साल से लगातार घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, ढाणी ढाणी जाकर, शहर शहर जाकर अनेक प्रकार की रैलियां की, अनेक प्रकार के आंदोलन किए, अनेक प्रकार की महापंचायतें की, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए। ये जीत उन युवाओं की है जिन्होंने रोडों पर खड़े होकर लाठियां खाई। ये उन युवाओं की जीत है जिन्होंने अपने आप पर अनेक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए। ये जीत उन क्रांतिकारी 84 योद्धाओं की है, जो 84 योद्धा अपनी बगैर परवाह किए हुए आने वाली कौम के लिए जेल में जाकर बैठ गए। ये जीत उन युवाओं की है। मेरे क्रांतिकारी साथियों, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, और हमारे तमाम लोगों तक पहुंचा दो कि साथ उन तक पहुंचा दो ये बात कि सरकारें क्या, हर व्यक्ति झुक जाता है जब उसे कोई झुकाने वाला होता है, और आपने कर दिखाया। आज आपने फिर उनको झुका दिया और बता दिया कि ये 1.5 करोड़ समाज किसी के बाप की बपोती नहीं है, और ये किसी से डरने वाला नहीं है और ना किसी से झुकने वाला है। ये अपनी मांगों पे अड़क है और उन्हें पूरी करवा कर रहेगा। अभी तो 11 हुई हैं, अभी तो 11 में से 2 मांगे पूरी हुई हैं मेरे साथियों। वैसे तो 3 हो चुकी हैं। महात्मा फुले बोर्ड बन चुका है, फुटपाथियों के लिए वेडिंग जोन अलाउ हो चुके हैं,
स्वर्ण पीठ की स्थापना लगातार जारी है, लेकिन मेरे साथियों यहां रुकने वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए जीत के पल हैं, खुशी के पल हैं, लेकिन याद रखना संपूर्ण जीत जब होगी जब हम ठप्पे के साथ हमारा आरक्षण ले लेंगे। हमें शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर हमें हमारा आरक्षण मिल जाएगा, हमारा हिस्सेदारी मिल जाएगी, तभी हम जीत पाएंगे। मेरे साथियों, ये आपके हर व्यक्ति की जीत है जिस भाई ने भी इस आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मेरे साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको कह नहीं पा रहा, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं चाहता कि कहीं नेगेटिव बात करूं, लेकिन क्या करूं, दिल में छुपाकर रखना पड़ता है। बाहर निकालूं तो आप ही लोग पता नहीं अनेक प्रकार से कहेंगे सीपी भाई जी आपकी भी छोटी सोच हो गई क्या। लेकिन साथियों, दुविधा यह थी कि 3 दिन पहले जो चीज बननी चाहिए थी आज वो 3 दिन बाद में बन रही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी है। आज मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। जोरदार पटाखों के साथ स्वागत करें और जबरदस्त उत्साह के साथ खुशियां मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें, सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दें। और आपको पता नहीं है कि इस महात्मा फूले बोर्ड से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आपको इसका पता ही नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा। बहुत कुछ होने वाला है मेरे साथियों। बस मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये आप सभी क्रांतिकारी साथियों की जीत है, आप सभी भाइयों की जीत है, आप सभी योद्धाओं की जीत है। आज आपने जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे थे, उसी तरह याद रखना आगे भी चलना है। अभी तो जीत हमारी अधूरी है, जीत इसको पूरी करनी है। जब पूरी जंग जीत लेंगे उसके बाद में ही दुनिया को बता पाएंगे कि भैया हम किसी से कमजोर नहीं हैं। हम सीना ताड़ के, आंखों में आंखें डालकर, सर पे पगड़ी रखकर पूरे होश आवाज में आमने सामने बात करने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। यही मेरे साथियों, किसी ने यही बात कही थी मुझे बहुत समय पहले, और मैंने भी आपको वही बात कही थी, हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, हमेशा बलि बकरे की दी जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जो कमजोर लोग होते हैं उन लोगों को हमेशा कुचला जाता है, उन्हें अनेक प्रकार से परेशान किया जाता है, उन्हें अनेक प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जो ताकतवर होता है, जो खूंखार होता है, उससे पूरी दुनिया डरती है। इसलिए किसी ने सच कहा है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। इसलिए सिंह बनो, शेर बनो और अपने हक और अधिकारों के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाओ और उन्हें छीन लो। अब वो टाइम आ गया हमारे लिए। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, और इसके साथ साथ दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और आप जितने भी युवा योद्धा हैं, इस वीडियो को शेयर करके तमाम भाइयों तक पहुंचा दें कि आपकी जीत हुई है, आपकी पहली जीत हो चुकी है। उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी प्रकार ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, बल्कि अभी तो हमने चलना सीखा है, अभी तो हमने चलना सीखा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ अब दौड़ने की बारी चालू करते हैं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा, जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, एक नारा जरूर दें, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जितने भी भाई लोग हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि ये नारा जरूर लिखे, ताकि मैं भी गर्व से कह सकूं कि मेरे क्रांतिकारी साथियों ने एक जंग जीत ली है। जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जरूर लिखें आप। कितने भाई लिख रहे हैं, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूं। RS सैनी साहब, RS सैनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस लड़ाई में आपका ये बहुत बड़ा योगदान रहा। हनुमान जी,
भाई जमारामगढ़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी इस लड़ाई में खड़े रहे, मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, एक बार शेयर जरूर कर दें वीडियो को, अपने तमाम ग्रुपों में शेयर दें, व्हाट्सएप कर दें, और एक मैसेज जरूर लिख दें, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमने टैक्स दिया है, हमने वोट दिए हैं, इस देश के नागरिक हैं। जब भाइयों मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। महेंद्र जी, भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। RS सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित से और सोंग कोलावत बहुत बहुत धन्यवाद। भाई CP सैनी ऑफिशियल से बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, उन तमाम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत खुशी है। मैं भी गांव जा रहा था, रास्ते में ही मुझे खबर मिली, क्योंकि मैं लगभग 4 बजे बहुत निराश हो चुका था इस बात को लेकर कि शायद आज नहीं होगी। और मैंने कमेंट भी किया, क्योंकि कुछ हमारे लोग नेता बनने के चक्कर में आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आप सब लोगों की वजह से आज ये जीत हुई है। आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए सब लोगों का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी युवा साथी मुझे लिख रहे हैं, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय जय फूले, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये जीत आप तमीज सभी साथियों की, तमाम साथियों की है। आपने जहां जहां हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, चाहे गांव गांव गए हो हमारे साथ, ढाणी ढाणी गए हो, घर गए हो, आप जहां जहां जागृति की है, आपकी सबकी ये जीत है, जिसकी वजह से आज हमारी पहली जीत हो पाई है। लोग कहते थे कि एक ही मांग रखेंगे, लेकिन हमने 11 सूत्रीय मांगों की नींव रखी, उसमें से 3 मांगे पूरी हो गई। ये हमारा हौसला बढ़ गया है। मेरे साथियों, कुछ जोर और लगाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, थोड़ी ताकत और लगाएंगे, तो हमें हमारी हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसी के साथ जय फूले, जय हिंद, जय भारत।